हेलो सेमेस्टर 7th स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन रैप्शंस मेथड। ये जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए कैसे पूछा जाता है। इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको ज़रा सेव कर लो। ठीक है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट आपको ज़रूर से करना है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन इस पे बेस्ड कैसे पूछा जाता है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्शंस मेथड। देखो अभी तुम लोग कहाँ हो बताओ तो सही। पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, चालू कर दिया एक एक करके, लेकिन तुम लोगों की तो खबर ही नहीं है। सिर्फ कुछ ही लोग मुझसे कनेक्टेड है और बात कर रहे हैं, और वही लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सब कहाँ हो, कहाँ भाग गए? एग्ज़ाम आ जाएगा उसके बाद करोगे क्या? 4 पेपर है और सेमेस्टर 7th को हल्के में लेने की ज़रूरत मत करना। सारे इम्पॉर्टेंट और इतने मतलब आप कह सकते हो डिफ़िकल्ट है, नहीं संभाल पाओगे आप, जैसे सेमेस्टर 6 और 5 को संभाल लिया था या किसी का चीटिंग करके देख लिया था। समझे? स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया है ना, उसके बाद से सब कुछ टाइट हो गया है पूरी तरीके से। मेरा काम था आपको आगाह करना, तो मैंने कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस पूरा फंक्शन। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको एफ ऑफ एक्स मान लेना है, पहला स्टेप। अब आपको क्या करना है, पहले 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। कब? जब तक मुझे एक प्लस मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल जाता है ऑल्टरनेट, तब तक। जैसे हमने इसके पहले वाला कौन सा मेथड किया था बताओ? इसके पहले वाला हमने कौन सा रेगुलर फॉल्सी मेथड किया था। उसमें जैसे हमने 0 से हमने आपको कहा था कि बिठाओगे, वो तब तक बिठाना है जब तक ऑल्टरनेट आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको करना है। ओके, तो देखिए पहले 0 पुट करते हैं। जैसे ही 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 0 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10, नेगेटिव आया। अब 1 पुट करके देखते हैं, 1 रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10, नेगेटिव आया। तो दोनों में नेगेटिव आ गया, तब तो हमें आगे चलना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 2 पुट करते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 2 माइनस 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 यानी पॉजिटिव। हाँ, एक हमें नेगेटिव और एक हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल गया है। कहाँ पर? 1 और 2 पर। तो हमारा इंटरवल तो हमें मिल गया, दैट इज़ 1,2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। स्टेप वाइज चल रही हूँ बिल्कुल। अब आपको नंबर लाइन खींचना है एक। ठीक है, नंबर लाइन आपने खींचा और देखिए 1, अच्छा ये भी नोट कर लीजिएगा कि एफ ऑफ 1 पे हमारा आंसर क्या आया था, -10। ठीक है, और एफ ऑफ 2 पर 4। तो हमने नोट कर लिया, आपको भी नोट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार से, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब आपको देखना है कि 0 के सामने यानी 0 के करीब कौन सा वैल्यू आता है, 4। यहाँ पर -10 है और 4 है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि 0 के करीब इन दोनों में से कौन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 ज़्यादा करीब में है। तो 4 ज़्यादा करीब में है कि नहीं, 4 को आपने सिलेक्ट कर लिया। और 4 कब आया था, जब आपने x का वैल्यू 2 पुट किया था। तो x नॉट इक्वल टू आ गया 2। समझे? बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बता रही हूँ। तो x नॉट का वैल्यू आ गया 2। अब आपको फॉर्मूला लर्न करना है न्यूटन रैप्शंस मेथड का, दैट इज x, ये x है। ठीक है, ये i नीचे है +1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ एक्स आई बटे एफ डैश एक्स आई। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको पक्का से लर्न होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखो जरा, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ से देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स क्या है, मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स रेज़्ड टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आई, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पर एक्स आई पुट करना है। तो एक्स आई रेज़्ड टू पावर 4 माइनस एक्स आई फिर -10। ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो
एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू ये एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई की जगह पर ये पूरा फंक्शन हमने लिखा जो एफ ऑफ एक्स था, बस एक्स जहाँ जहाँ था वहाँ पर हमने एक्स आई पुट किया। तो एक्स आई माइनस एक्स आई रेज टू पावर 4 माइनस एक्स आई माइनस 10 बटे एफ डैश एक्स आई। अब इसकी बात करते हैं। अब देखो एफ डैश एक्स आई का वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, एफ डैश एक्स आई का वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है और अब हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, ये एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 10 तो कांस्टेंट है तो माइनस 0 हो जाएगा 10 का डेरिवेटिव। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आएगा 4x क्यूब माइनस 1, ये आएगा, मानते हो। अब चूंकि यहाँ पर i है तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर i पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x क्यूब i माइनस 1। अब देखो डेरिवेटिव में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप बहुत ही गंदे सिचुएशन में हो, बिकॉज क्लास 12th में ये नॉर्मल डेरिवेटिव है, चैप्टर के शुरुआत में ही ये सिखाया जाता है। लेकिन मैं आपके पास हूँ आपका हेल्प करने के लिए। अगर सच में आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगी जिसमें मैं डेरिवेटिव के सारे बेसिक चीज़ें बता दूंगी, सो दैट कि आप अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर के क्वेश्चंस को कर सको, ठीक है। ओके, तो हमारे पास देखिए हमने वही चीज़ किया है, हमने एफ डैश एक्स आई की जगह पर यही पुट किया है 4x आई क्यूब माइनस 1 और x नॉट इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, ठीक है। अब x नॉट हमारे पास 2 है। अब देखिए एक्स आई प्लस 1 एक्स आई हमारे पास मिल गया ना, हमें क्या मिला, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई रेज टू पावर 4 माइनस एक्स आई माइनस 10 डिवाइड 4x आई क्यूब माइनस 1। इसके नीचे क्या है 1 है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 4x आई क्यूब माइनस 1 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा 4x आई क्यूब माइनस 1। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके नीचे तो 1 है तो 4x आई क्यूब माइनस 1 ये डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x आई इंटू 4x आई क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस। अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन से तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस एक्स आई रेज टू पावर 4 फिर प्लस हो जाएगा एक्स आई प्लस 10। कैसे, क्योंकि हम माइनस को हमने क्या किया कॉमन ले लिया तो सारे साइन इसके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, और नीचे तो 4x आई क्यूब माइनस 1 है ही। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो एक्स आई, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 4x आई रेज टू पावर 4 किया, क्यों, क्योंकि देखो ये x आई और ये x आई सेम है ना, बेसेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। इसके पावर में है 1 और इसके पावर में है 3, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ये पूरा टर्म हो जाएगा 4x आई रेज टू पावर 4, ठीक है। फिर माइनस में है x आई, ओके हमने सिंपली ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं तो 4x आई रेज टू पावर 4 फिर माइनस एक्स आई, देखो ये 4x आई रेज टू पावर 4 फिर माइनस एक्स आई, ठीक है, फिर माइनस एक्स आई रेज टू पावर 4 फिर प्लस एक्स आई प्लस 10। अब माइनस एक्स आई और प्लस एक्स आई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और नीचे तो हमारे पास 4x आई क्यूब माइनस 1 है ही। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 4x आई रेज टू पावर 4 और माइनस एक्स आई रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x आई रेज टू पावर 4 और ये प्लस 10 और डिवाइड में है 4x आई रेज टू पावर 3 माइनस 1, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे x आई प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आया 3x आई रेज टू पावर 4 प्लस 10 डिवाइड 4x आई रेज टू पावर क्यूब माइनस 1, मानते हो। अब हम क्या करेंगे, देखो x नॉट तो हमारे पास ये 2 है, ठीक है, x नॉट तो हमारे पास 2 है। अब हम निकालेंगे x1। x1 कैसे निकलता है, देखो x1 को जो है हमें इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत है, इस फॉर्म में हमें लिखने की ज़रूरत है। तो कैसे लिखेंगे हम इस फॉर्म में, i प्लस 1 के फॉर्म में 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x0 + 1 ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब चूंकि हम निकाल रहे हैं x0 + 1 राइट, तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं बिकॉज 0 + 1 = x1 ही होगा, और हमने i प्लस 1 के फॉर्म में भी यहाँ पर लिख दिया 0 + 1, ओके। नाउ यहाँ पर इसका मतलब i का वैल्यू यहाँ से क्या आया 0, तो यहाँ पर है 3x आई रेज टू पावर 4, तो 3x आई की जगह पर हम 0 पुट करेंगे रेज टू पावर 4 प्लस 10 डिवाइड में 4x रेज टू पावर यहाँ पर 4 और x आई की जगह पर यहाँ पर 0 है क्यूब माइनस 1, ठीक है।
अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एक्स नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, एक्स नॉट का वैल्यू हमारे पास 2 आया था ना, तो हमने 3 इंटू 2⁴ प्लस 10 और 4 इंटू 2⁵ माइनस 1 ये हमने बिठा दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आया आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने सॉल्व किया, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है 58 डिवाइड 31। अब इसको जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.87096772। अब इसको आपको क्या करना है, 1 पॉइंट यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हमें लेना है, दैट इज 87। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसके बाद जो हमारे पास है 0 तो 0 है, बट उसके बाद क्या है 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो आप एक इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर 0 है इसके पहले, तो इसको एक इंक्रीज करोगे आप तो आपके पास आएगा आंसर 1। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आया, इसका वैल्यू 1.871। अब हमारे पास देखिए एक्स नॉट तो हमारे पास 2 आ गया है, x1 हमारे पास 1.871 आ गया है। अब हम निकालेंगे x2। हम कब तक निकालेंगे, जब तक कोई दो वैल्यू आपस में सेम नहीं हो जाते हैं तब तक, ठीक है। तो हम निकालेंगे अब इस बारी x2। तो x2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, i+1 के फॉर्म में, दैट इज x1+1, राइट। अब देखिए यहाँ पर i की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 1, तो 3x1⁴ प्लस 10 डिवाइड दिस। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। x1 का वैल्यू अभी तो आपने निकाला, देखिए x1 का वैल्यू क्या है 1.871, जस्ट आपको यहाँ पर पुट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 1.856, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो x2 का वैल्यू भी हमारे पास 1.856 आया था, x3 का वैल्यू भी हमारे पास 1.856 आया। इसका मतलब हमारा दो वैल्यू आपस में बिल्कुल समान है, इक्वल है, तो हम रुक जाएंगे और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर है 1.856। अब न्यूटन, ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। अब न्यूटन रैप्सन्स मेथड का सेकेंड लेक्चर आने वाला है, जिसमें हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके।